नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम खम्मा गणी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगामी पटवार भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, सेकंड ग्रेड भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, रीट भर्ती हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चालक, परिचालक, सीटी भर्तियां भी सामने आ रही है। इन सभी भर्तियों के अंदर राजस्थान के वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2011 के बाद एक बार पूछ लिए गए। बेसिक आज मैं वह क्वेश्चन उठाकर लाया हूं जो अब तक एग्जामों के अंदर 3 से अधिक बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जीके कैप्सूल, यानी कि यह कैप्सूल ऐसा कैप्सूल है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको विश्वास होगा कि रियल में यह कैप्सूल हमारी नौकरी की ओर हमें ले जा रहा है। प्रतिदिन क्लास चालू रहेगी। अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, क्वेश्चनों को समझा और क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपने पूरे पढ़े और उसके बाद आपका कमेंट मेरे को मिला क्वेश्चन कैसे लगे, सच्चाई क्या है, तो मैं जरूर इसको रेगुलर चालू रखूंगा और एक जीके को तैयार करने का सबसे बड़ा और शानदार मौका आपको मिलेगा दोस्तों। तो एक बार शुरू में आपका इतना ही चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चनों की ओर मैं बढ़ता हूं, ज्यादा आपका समय जाया करूंगा नहीं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ले लेता हूं। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। देखिएगा साथियों, गुरुमुख निहाल सिंह ने जो पद ग्रहण किया था वो किया था 1 नवंबर 1956 को। और ये कब तक रहे थे राज्यपाल राजस्थान के? तो 15 अप्रैल 1962 तक। लेकिन बात हो रही है यहां पर नियुक्ति की गई थी 25 अक्टूबर 1956 को। राजस्थान के पहले राज्यपाल थे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। किस शैली के विकास में रावल द्वारिकाधीश चुड़ावत का प्रमुख योगदान रहा दोस्तों? जोधपुर, उनियारा, देवगढ़ या बागोर शैली? एक यहां से क्वेश्चन बनता है, इसी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है श्रीधर अंधारे। देवगढ़ शैली रहेगी और मेवाड़ शैली की उपशैली है। ये मेवाड़ शैली की उपशैली है। मेवाड़ शैली की क्या है? ये उपशैली है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे तो भी इसको कर देंगे। पहले है ढोला मारू, लोकगीत और संबंधित क्षेत्र आपको दिया हुआ है। अगर मैं ढोला मारू की बात करता हूं यहां पर तो यह सिरोही क्षेत्र का है। जोरावा, पति परदेश गए, वियोग में पत्नी के द्वारा यह गीत गाया जाता है जैसलमेर में। हम सीढ़ो हम साथ साथ हैं, मेवाड़ क्षेत्र का है। और लांगुरिया, ये करौली के अंदर केला देवी की मेले में, केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए तो लांगुरिया के साथ गुटकन नृत्य होता है, गुटकन नृत्य, यह भी याद रखना है। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जैन पर्व पर्युषण किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन है और आपका उत्तर क्या मिलता है उसी का इंतजार कर रहा हूं। तो जल्दी से एक बार अपना उत्तर है वो कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा दोस्तों। ये पर्व है वो भाद्रपद महीने के अंदर मनाया जाता है। जैन संप्रदाय है उसके अंदर गलतियों का पाश्चाताप इस दिन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे और इसकी जो पीठ है वो पीठ कहां पर है? सलेमाबाद में। और ये सलेमाबाद कहां पर है? सलेमाबाद, ये सलेमाबाद आपका है अजमेर में, प्रधान पीठ है सलेमाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौहान राजवंश के शासकों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। देखिए, वासुदेव चौहान,
पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ, 4 दिए हुए। वासुदेव चौहान का मैंने पहले नाम क्यों लिया है कि जब हम चौहान राजवंश पढ़ते हैं तो संस्थापक की बात आती है, तो संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान ही है चौहान राजवंश के। तो सबसे पहले आपका रहेगा यहाँ पे बी को मैं लिख देता हूं 2। फिर उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय तो अंत में आएंगे, अर्णोराज 1133 से 1155 तो 3। उसके बाद आपके विग्रहराज चतुर्थ बनेंगे और सबसे अंत में बनेंगे आपके, वो बनेंगे पृथ्वीराज तृतीय। तो 2 3 4 1, ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहेगा। प्रथम प्रथियार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। उज्जैन को राजधानी इन्होंने ही बनाया था और इनका नाम क्या है? नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, रीखिया से तात्पर्य क्या है? यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जामों में आ रहा है कि रीखिया किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताओ भाई, रीखिया किसे कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उनको, रामदेव जी के भक्त जो मेघवाल जाति से हैं उनको क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। समझ गए सभी साथी? एक एक क्वेश्चन अटेंड करो, मजा आ रहा है ना क्वेश्चनों के अंदर। अगला क्वेश्चन ले लो फिर, ऋषभदेव मेला कब व कहां पर आयोजित किया जाता है? ऋषभदेव जी का मेला, केसरिया नाथ जी का मेला कब व कहां पर आयोजित किया जाता है? तो देखिएगा धुलेव उदयपुर के अंदर। चैत्र करसन अष्टमी मुख्य है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन यह मेला है वो आयोजित किया जाता है, अष्टमी व नवमी के दिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? टूसी गले का आभूषण होता है स्त्रियों का, टीकी जो यहां पे लगाई जाती है ना यहां पे महिलाओं के द्वारा, तो ये स्त्रियों के ललाट का आभूषण है। टोरियो स्त्रियों के पैर का आभूषण नहीं होता है, ये कान का आभूषण होता है। हाँ स्त्रियों का है लेकिन ये किसका होता है? कान का आभूषण होता है। और टड्डो ये स्त्रियों की भुजा का आभूषण होता है दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? देखो दिन था 21 अगस्त का, 21 अगस्त 1857, माउंट आबू में प्रशिक्षण चल रहा था। एरिनपुरा छावनी के थे ये, इन्होंने यहां पर विद्रोह किया, नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरंगी का और दिल्ली की ओर इन्होंने कूच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे सर्वप्रथम संदेश वाक के रूप में भेजा था? इसका एक क्रम है, जय मां भय तो सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को, जैसे जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, भय से भारमल या भगवंत दास, भगवंत दास। समझ गए? भारमल कहां आ गया भाई? तो भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल, यहां पे लिख देता हूं मैं भगवंत दास, टोडरमल, मान सिंह। ओके, तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारणी, गोरिया, गोरीडिया, थालीसर तथा पावरी का संबंध किससे है? पहली बात बताऊं, ये 5 चीजें लिखी हुई है, पांचों के पांचों ही क्या है? वाद्य यंत्र है। अब ये वाद्य यंत्र किस जाति के हैं? तो ये है कथोड़ी जनजाति के, कथोड़ी जनजाति है उसके क्या है? ये वाद्य यंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? अणुभाष्य ग्रंथ है और यह किसके द्वारा लिखा गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? भाई बात यहां पर अहिरवाटी बोली की हो रही है कि अहिरवाटी बोली है ये राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो आपने पढ़ तो रखा है, कहां पर बोली जाती है? तो देखो बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली, बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की? समय की अगर मैं बात करूं तो साल था 929 ईस्वी का। 929 ईस्वी के अंदर अपने एक बचपन का सपना लिए ये थे और उन्होंने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, चंद्रभागा जो मेला है ये झालावाड़ में लगता है, हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव और थार महोत्सव में कंफ्यूजन मत हो जाना, जैसलमेर बाड़मेर। महावीर जी का मेला करौली में, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में नहीं लगता है, यह लगता है आपके बांसवाड़ा में नहीं लगता, डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर के अंदर एक गांव है साबला गांव, साबला गांव डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला आयोजित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हस्तकला और स्थान। चलो कमेंट करो जल्दी से। अब देखो, इन क्वेश्चनों की मेरे को पता है पीडीएफ की सबको आवश्यकता है। पीडीएफ मिलेगी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम पर। किस पर? टेलीग्राम पर दोस्तों। जिस भी भाई बहन ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, अभी तक जो भी भाई बहन नहीं जुड़ा इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जरूर जुड़े। और चाहे आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करके कोई टेस्ट सीरीज, कोई कोर्स, कोई लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका अपना चाहे ऐप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, समझ गए। मलिर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट राजसमंद नहीं है भाई, जाजम प्रिंट है आपके चित्तौड़ की। जाजम प्रिंट कहां की है साथियों, मेरे प्यारे मित्रों? चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। तो नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? त्योहार और संबंध। शिंजारा नवविवाहिता, करवा चौथ विवाहित स्त्रियां, शिवा चतुर्थी मांगलिक कन्याएं नहीं भाई, ये भी स्त्रियों या स्त्रियां लिख दो, सभी स्त्रियां आती है इसमें, विवाहित अविवाहित दोनों ही, समझ गए। और हल षष्ठी पुत्रवती स्त्रियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 20। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या बागोर? इनमें से आपकी मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? मेवाड़ के एक शासक थे जिनको औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करनी चाहिए थी, वो थे राज सिंह। कौन थे? राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रजामंडल आंदोलन में कृष्णा दिवस मनाया गया? कृष्णा दिवस का संबंध जोड़ा गया कृष्णा कुमारी से। अमीर खां पिंडारी के कहने पर उसके पिता भीम सिंह ने, जो मेवाड़ के थे, उन्होंने उसको जहर दे दिया था और कृष्णा दिवस उसी के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए 1935 में मनाया गया था। और यह मनाया गया था आपके कहां पर? बंबई में। कहां पर? बंबई के अंदर। किसके द्वारा? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंजुम खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? देखो, समय है 1931 का। एक नाम है मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी। इन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम जो संस्था है, इसकी स्थापना की 1931 में। और फिर जो मेव आंदोलन है उसकी शुरुआत की। मेव आंदोलन की शुरुआत होती है और मेव आंदोलन किस में चला जाता है? अलवर रियासत में। किस में चला जाता है? अलवर रियासत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह खरवा को। किनको? गोपाल सिंह खरवा को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की? हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में की गई थी। कहां पर? भरतपुर के अंदर। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई थी, महंत जगन्नाथ दास द्वारा। किनके द्वारा? महंत जगन्नाथ दास के द्वारा। तो आज के एक क्वेश्चन और, अभी ये थोड़ा इंडिया जीके से जुड़ा हुआ, कोई बात नहीं। उत्तरी सह्याद्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये मुख्यतः उत्तरी सह्याद्री कर्नाटक में कहां से आ गई भाई? महाराष्ट्र में है ये। तो कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और इस भाग की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है। इस भाग की अन्य प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अब देखिएगा, ये 26 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। आपको कैसे लगे एक बार जरूर जल्दी से कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में जो ऐप है उस पर लाइव, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज किन किन भर्तियां? चतुर्थ श्रेणी, राजस्थान पुलिस, रीट मेंस ऑल सब्जेक्ट, वीडियो 2025, सेकंड ग्रेड पेपर 1, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, सीटी 10+2 2025, पीटीआई 3rd ग्रेड पेपर 1 मिलेगा, सीटी स्नातक स्तर 2025, रोडवेज विभाग चालक परिचालक, रेलवे डी ग्रुप, आर्मी 2025, दिल्ली पुलिस,
और पटवारी भर्ती 2025। इन सभी के लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नाम मात्र का शुल्क, टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में मिलेगी। लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो 555 रुपए के अंदर आपको लाइव बैच मिलेगा। अगर आप इसके आगे बढ़ते हैं और रिकॉर्डेड बैच, तो रिकॉर्डेड उससे आधे रेट के अंदर आपको मिल जाएगा। ये सीमित समय के लिए ऊपर है, तो जो भी भाई बहन यहां तक आया है, क्वेश्चनों का लेवल देखा है, क्वेश्चनों का तरीका समझा है, तो एक बार जरूर विजिट ऐप पर करना है। आप विजिट से कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, एक बार जाके डेमो देखो। आपने हजारों रुपए देकर कोर्स लिए होंगे, लेकिन कंटेंट कहां मिलता है वो चीज आपको समझ में आएगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।